दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज की टॉप न्यूज़ डिंपल यादव को लेके है। डिंपल यादव क्यों आज खबरों में है, उसकी वजह ये है कि डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मैनपुरी लोकसभा की सीट जो मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो थे, उनके निधन के बाद रिक्त हुई थी और अब उनकी बहू डिंपल यादव वहां से चुनाव लड़ेंगी। डिंपल यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी है। वो इसके पहले भी 2 बार 2012 और 2014 में लोकसभा के लिए चुनी जा चुकी हैं। कन्नौज से दोनों बार वो चुनी गई थी। 2012 में उपचुनाव था और 2014 में लोकसभा का आम चुनाव था। लेकिन इसके पहले 2009 में वो एक बार फिरोजाबाद में राज बब्बर के हाथों पराजित हुई थी और दूसरी बार जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो भी वो चुनाव हारी थी। इस तरीके से देखें तो डिंपल यादव ने 4 चुनाव लड़े लोकसभा के, जिनमें से 2 वो हारी और 2 जीती। अब ये 5वां उनका चुनाव है जो मैनपुरी से लड़ रही हैं। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है, बहुत सुरक्षित सीट मानी जाती है, इसलिए कोई बड़ी चुनौती उनके सामने नहीं आएगी। लेकिन अब देखना ये है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल यादव उनकी विरासत को कैसे संभालती हैं। अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को टिकट दिया है मैनपुरी से। इसके पहले जब आजमगढ़ का उपचुनाव हो रहा था, वो भी मुलायम सिंह यादव ने वो सीट छोड़ी थी और वो उपचुनाव हो रहा था। वहाँ भी पहले चर्चा हुई थी कि डिंपल यादव यहाँ से चुनाव लड़ेगी, लेकिन फिर वो चुनाव नहीं लड़ी और वो चुनाव धर्मेंद्र यादव लड़े जो मुलायम परिवार के ही थे और वो चुनाव वो हार गए। वहाँ से दिनेश लाल निरहुआ जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे वो जीते। हमारे कहने का मतलब ये था कि आजमगढ़ भी उतनी ही सुरक्षित सीट मानी जाती थी समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन वहाँ भी समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में हार का मुँह देखना पड़ा था। एक जो सीट है मैनपुरी की, इसके जीतने या हारने का कोई बहुत बड़ा प्रभाव समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी पे नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक साख का सवाल है। साख ये है कि समाजवादी पार्टी अगर मैनपुरी सीट हारती है तो उसके लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति होगी और वो किसी भी तरीके से इसको डिफेंड करने की स्थिति में नहीं होगी। इसीलिए अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को वहाँ सबसे मजबूत प्रत्याशी समझ के चुनाव मैदान में उतारा है। इसकी एक वजह ये भी है कि मुलायम सिंह यादव की जो सिंपैथी वोट है, जो वो उनकी बहू होने के नाते डिंपल यादव अपनी तरफ बहुत आसानी से मोड़ सकती हैं। अब बात करते हैं डिंपल यादव के जो करियर है उसकी बात, जो उनका जीवन है उसकी बात। डिंपल यादव का नाम पहले डिंपल रावत था। वो आर्मी में रहे। आरएस रावत की बेटी हैं, उत्तराखंड की वो रहने वाली हैं। उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हुई। ग्रेजुएशन के बाद वो उच्च शिक्षा उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ली और यहीं पे उनकी अखिलेश यादव के साथ मुलाकात हुई। डिंपल यादव और अखिलेश का प्रेम विवाह होता है और उसके बाद 1999 में दोनों की शादी होती है। डिंपल यादव के 2 बेटियां हैं, अदिति और टीना, और एक बेटा है अर्जुन यादव। डिंपल यादव इसके पहले जैसा चर्चा में आया था कि वो चुनाव लड़ चुकी थी, सांसद वो 2 बार रह चुकी हैं, अनुभवी नेता हैं, लेकिन पार्टी संगठन में डिंपल यादव की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे तब भी और जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे उसके बाद भी। चुनाव प्रचार उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव था उसके लिए किया और एक बार उनका जो एक छोटा सा बयान था, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, उनके जो भगवा वस्त्र पहनते उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी कि भगवा एक तरीके से साइकिल की चेन में जंग लगा होता है और वो कहा जाता है कि पूर्वांचल के उस चुनाव में वो बैकफायर कर गया था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा। डिंपल यादव के अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो बहुत वो मिलनसार ऐसा नहीं है। 1999 के बाद डिंपल यादव एक लंबे समय तक रही हैं वहाँ पे, तो एक तरीके से देखा जाए तो जो चीज़ें वो कर सकती थी पार्टी के लिए, उसमें उनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा है।
सांसद के तौर पे हो रही हैं, और सांसद के तौर पे भी उन्होंने कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं किया जिसकी वजह से महिला सांसद के रूप में उनको याद किया। डिम्पल यादव का चुनाव क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राकेश त्रिपाठी। इनका एक बहुत ही त्वरित और प्रतिक्रिया आई, एक बार उस प्रतिक्रिया को सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने जो फैसला किया है, ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिम्पल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में, पिछले चुनावों में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा वो नरेंद्र मोदी जी के काम पर और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश में कमल खिला करके दिखाएगा। मैनपुरी एक नया इतिहास रचेगा। राकेश त्रिपाठी जी का कहना है कि परिवारवाद के नाते ये सीट डिम्पल यादव को दी गई है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी में परिवार का अपना एक योगदान है और उस परिवार के योगदान के नाते ये सीट डिम्पल यादव को गई है। अब एक धर्म संकट है अखिलेश यादव के सामने। धर्म संकट क्या है कि अभी तक जो उपचुनाव हुए हैं, अखिलेश यादव उन पर कभी प्रचार करने नहीं जाते थे। उनका एक रिकॉर्ड रहा है कि हम उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन मैनपुरी भी उपचुनाव है और देखने वाली बात ये होगी कि वहाँ वो प्रचार करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर डिम्पल यादव का चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं और किसी भी स्थिति में डिम्पल यादव चुनाव हार जाती हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा समाजवादी पार्टी में। इसलिए धर्म संकट है और अगर जाते हैं तो ये आलोचना होती है कि भाई अखिलेश यादव पत्नी का चुनाव प्रचार करने गए और कार्यकर्ताओं का चुनाव प्रचार करने नहीं गए। अब आने वाले दिनों में पता चलता है कि अखिलेश यादव अपनी भूमिका किस तरीके से चुनाव में तय करते हैं। मैनपुरी का चुनाव कठिन चुनाव है, अलग स्थितियों में चुनाव है। एक तरफ शिवपाल यादव जो नाराज़ हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी तरीके से गढ़ को ध्वस्त करना चाहती है। देखने वाली बात यह है कि ये गढ़ ध्वस्त होता है या नहीं। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आपको नए नए मुद्दों के साथ मिलते रहें, परिचित कराते रहें और बातचीत करते रहें। थैंक यू।